हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज के शो में क्या कुछ खास देखने के लिए हमें मिलेगा ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा और अनुज जो है वो मार्केट से आ ही रहे होते हैं कि कोई बाइक वाला जो है वो उन्हें टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो अनुपमा जो है वो गिर जाती है साइड पे और वहीं पर उसका लॉकेट भी टूट जाता है। तो अनुपमा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि मेरा लॉकेट टूट गया। लेकिन यहाँ पर अनुज जो है वो बार बार कहने लगता है कि तुम तो ठीक हो ना, लॉकेट टूट गया तो क्या हो गया, वो तो बन भी जाएगा, लेकिन तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। और तभी वहाँ पर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अनुज के लॉकेट को भी कहने लगती है कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ है। तो अनुज जैसे ही अपना लॉकेट ढूंढता है तो वो भी टूटा हुआ होता है, जिससे कि अनुपमा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि आपका लॉकेट भी टूट गया, ये अच्छा नहीं है और ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि लॉकेट ही तो है अनु, इसको तो हम फिर भी बनवा लेंगे, लेकिन तुझे कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और अनुज जो है वो आशा भवन में पहुंच जाते हैं और सभी को जो है वो खुशी से बुलाते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पर सभी लोग जो है वो पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो और इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो, हमें बताओ ना जल्दी। तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि हमारी जो अन्नू की रसोई का आइडिया है वो हमारे प्रमोटर को बहुत ज्यादा पसंद आया और वो हमारे लिए इन्वेस्टर से बात करेंगे, और अगर इन्वेस्टर जो है वो हमारी अन्नू की रसोई के लिए मान गए तो हमारी जो अन्नू की रसोई है ना वो सिर्फ एक शॉप नहीं, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन जाएगा और देश के हर कोने में जो है वो अन्नू की रसोई की ब्रांड खुलेगी। और तभी ये सुनकर जो है वो सभी लोग जो है वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो आधे भी कहने लगती है कि जब से आपने पॉप्स को हाँ किया है ना तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और तभी हम डॉली को देखते हैं जो कि तोशु को देखकर कहने लगती है कि तू तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर जलेबी खा रहा है। तो तोशु कहने लगता है कि नहीं, मैं किसी और वजह से खुश हूँ। तो तभी वहाँ पर डिम्पल पूछने लगती है कि वो वजह क्या है। तो तोशु कहने लगता है कि पर्सनल है। तो डिम्पल कहने लगती है कि कहीं तुम हमारे साथ गेम तो नहीं खेल रहे हो। तो तभी वहाँ पर जो है वो तोशु कहने लगता है कि अबे गरीबो, तुम्हारे साथ क्या गेम खेलूंगा मैं, तुमसे क्या ही छीन लूंगा। और तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि तोशु, तुम्हें पता है ना कि तुम पे भरोसा करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और डिम्पल कहने लगती है कि फिर भी हम कर रहे हैं। तो तोशु कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसी वजह से तुम भरोसा कर रहे हो, वरना मत करो। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो मनी मन के अंदर सोचने लगता है कि लगाते रहो अपना दिमाग जितना लगाना है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरा गेम क्या है। और कहता हुआ नजर आता है कि मुझे तो सिर्फ आशा भवन बिकवाना है, बाकी सब बर्बाद और मैं आबाद। और तभी हमें आधे को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि आज गरबा खेले, हमने सालों से नहीं खेला। तो यहाँ पर अनुज भी जो है वो बा को मनाने लगता है और कहने लगता है कि चलो ना बा, हाँ कह दो कि आज गरबा खेलते हैं। तभी वहाँ पर आशा भवन के सभी लोग जो है वो इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि चलो ना सब खेलते हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, बालाजी कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि पता है तुम लोगों को कि सबसे ज्यादा पसंद जो है वो गरबा किसको है। तो अनुज कहने लगता है कि मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पर फिर भी वो बता ही देता है कि बा को पसंद है। और तभी वो बा को जो है वो कैसे न कैसे कर मना ही लेते हैं गरबा खेलने के लिए और सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फोन पर किसी से बात करता हुआ नजर आता है और कहने लगता है कि मेरा 5% जो है वो पक्का है ना। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाखी जो है वो सुन लेती है और कहने लगती है कि किससे बात कर रहे हो भैया। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है मनी मन के अंदर कि अगर मैंने इसको बताया तो ये भी अपना हिस्सा मांगेगी। और तभी वहाँ पर पाखी जो है वो कहने लगती है और पूछने लगती है कि ये 5% की बातें आप किससे कर रहे थे और हम दोनों तो एक टीम में है ना, तो आप मुझसे क्यों छुपा रहे हो। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मेरी माँ, मैं तो सिर्फ ये पता कर रहा था कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट से कुछ लोन ले लूं और अपना बिजनेस खोलूं, अगर अच्छा चला तो हम सब लोगों के मजे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पाखी जो है ना वो फिर भी वहाँ पर ऐसी भूत बनकर खड़ी हुई होती है। तो तोशु कहने लगता है कि डिम्पी मुझ पे शक करे ना तो फिर भी बनता है, लेकिन तू तो मेरी बहन है और तू मुझ पे शक कर रही है और तुझे थोड़ी ना धोखा दूंगा मैं। और कहने लगता है कि
तू ही तो मेरी अपनी है, मेरी सगी बहन, मेरा साथ देने वाली। और तभी वहाँ पर पाखी भी जो है वो उसकी बातों में आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ तोशु भाई, हमारी इस जोड़ी को जो है वो भाई बहन की किसी की भी नजर ना लगे, और उसे हक कर लेती है और खुश हो जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो बालाजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गरबा डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें जो है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो लगे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर इंदिरा जी आ जाती है और उनके ऊपर हंसने लग जाती है और कहने लगती है कि आपको गरबा डांस नहीं आता क्या? तो बालाजी कहने लगते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर इंदिरा जी जो है वो हंसकर कहने लगती है कि चलो मैं सिखा दूं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बालाजी भी मान जाते हैं और दोनों के दोनों जो है वो डांस प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। तो साइड में ही मीनू और सागर जो है वो खड़े हुए होते हैं और बालाजी को डांस सीखते हुए देखकर जो है वो मीनू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि इन दोनों को देखकर जो है वो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर सागर जो है वो खुलकर उसे बता देता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ, लेकिन तुम किसी को भी मत बताना, ये बहुत ज्यादा पर्सनल बात है। तो यहाँ पर सागर बता देता है कि बालाजी जो है वो इंदिरा जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और तभी ये सुनकर जो है वो मीनू कहने लगती है कि हाउ क्यूट, और कहने लगती है कि पता है मुझे मैच्योर लव स्टोरी ना बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि गरबा के लिए जो है वो सभी आशा भवन और शाह फैमिली जो है वो बिल्कुल सज धज कर तैयार हो जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि आध्या ने जो है वो सेम उसी तरीके की ड्रेस पहनी हुई होती है जैसे कि डिम्पल ने पहनी हुई होती है। और डिम्पल जैसे ही वो देखती है तो कहने लगती है कि तुम्हें और कोई ड्रेस नहीं मिली जो तुम मेरे जैसी पहन के आ गई? तो तभी वहाँ पर आध्या भी कहने लगती है कि आपको भी कोई और ड्रेस नहीं मिली जो आप सेम ड्रेस पहन के आ गई? और फिर वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर जो है ये ड्रेस पहनी है। तो यहाँ पर आध्या कहने लगती है कि मुझे आपसे इतना ज्यादा भी प्यार नहीं है कि मैं आपके साथ ट्विनिंग करूं। और तभी वहाँ पर इन दोनों की हड़प देखकर जो है वो बा कहने लगती है कि बस करो, अगर क्या हो गया दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है। तो डिम्पल कहने लगती है कि बा मुझे इसके साथ कोई ट्विनिंग नहीं करनी। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आध्या भी कहने लगती है कि मुझे भी नहीं करनी। तो डिम्पल कहने लगती है कि जाओ ना फिर चेंज कर लो। तो आध्या कहने लगती है कि मैं क्यों करूँ, आप करो ना। तो भाई इन दोनों के बीच में जो है वो चिकम चिल्ली हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। तो किंजल कहने लगती है चिल्लाकर कि भाई बस करो, चुप हो जाओ सब। और कहने लगती है कि इसमें लड़ने की क्या बात है, और हम कोई भी त्योहार जो है वो बिना लड़ाई झगड़े के नहीं कर सकते हैं क्या? और डिम्पल से कहने लगती है कि कौन सा कोई मीडिया वाले यहाँ पर आ रहे हैं और तुम्हारी फोटो क्लिक करके जो है वो इंटरनेट पे डाल रहे हैं, जो इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही हो तुम, हम तो घर पर ही खेल रहे हैं। तो इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की और इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है वो अनुपमा और अनुज भी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। और सभी उन दोनों को देखकर जो है वो उनकी नजरें उतारते हुए नजर आते हैं और उनकी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गरबा का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और सभी एक दूसरे के साथ जो है वो बड़े हंसी खुशी के साथ जो है वो गरबा खेलते हुए नजर आते हैं। तो भाई जैसे ही यहाँ पर गरबा का प्रोग्राम होना शुरू होता है तो खेलते खेलते यहाँ पर आध्या के हाथों से जो डंडिया होती है ना वो डिम्पल के सर पे लग जाती है, जिसकी वजह से डिम्पल जो है वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आध्या। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर डिम्पल चिल्लाती है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो बा कहने लगती है कि क्या हुआ? तो डिम्पल कहने लगती है कि इसने मुझे डांडिया कैसे मारा? तो बा कहने लगती है कि पता ही था कि तुम दोनों जो है वो कलेश करोगे और थोड़ी देर के लिए तुम लोग शांत से नहीं रह सकते, और 1 घंटा अगर तुम हंसी खुशी रह लेते तो क्या हो जाता। तभी वहाँ पर डिम्पल जो है वो गुस्से से कहने लगती है कि आपको डांडिया की पड़ी है, इसने मेरे को डंडा कैसे मारा? तो यहाँ पर आध्या कहने लगती है कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से हो गया। तो तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि सबको पता है कि तुम्हें डिम्पी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर वहाँ पर आध्या कहने लगती है लेकिन मैंने इनको जानबूझकर नहीं मारा। तो डिम्पल कहने लगती है कि चुप हो जा, अगर यही डंडे में तेरे सर के ऊपर मारूंगे ना तब तुझे पता लगेगा कि कितना ज्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ पर आध्या कहने लगती है कि चाहे गलती से ही आपको लगी, लेकिन अच्छा हुआ कि आपको लगे। एटलीस्ट आपको अब पता लगेगा कि नंदिता दीदी को कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा जब आपने उन्हें जानबूझकर मारा। और तभी ये बातें सुनकर जो है वो अनुपमा कहने लगती है कि क्या जानबूझ के? तो आध्या बताने लगती है कि हाँ मम्मी, मैं कब से देख रही थी कि डिम्पल भाभी जो है वो नंदिता दीदी को जानबूझकर मारी जा रही थी। और तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। तो आध्या कहने लगती है कि अब आप ऐसा कहेंगे कि मैंने अंश को भी थप्पड़ नहीं मारा। और तभी वहाँ पर आध्या कहने लगती है कि मम्मी आप चाहे तो अंश से पूछ लीजिए, डिम्पल भाभी जो है वो अक्सर उस पर हाथ उठाती हैं, तभी तो वो दूर होता जा रहा है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि डिम्पी ये हम सब क्या सुन रहे हैं? तो डिम्पल कहने लगती है कि मम्मी प्लीज आप अपनी बेटी को संभालिए। और कहने लगती है कि अगर आपके बच्चे जो है वो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो
आप उन्हें मारती है ना, तो वैसे ही अंश अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं भी उसे मारूंगी। तो तभी वहां पर डॉली कहने लगती है कि भाभी आप अपनी बेटी को कंट्रोल कीजिए। तो अनुपमा भी कहने लगती है कि आप भी अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि आद्या मैं नहीं जानता कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन क्या आपने इसके ऊपर जानबूझकर हाथ उठाया। तो आद्या कहने लगती है कि नहीं पापा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और इनको इतनी भी ज्यादा नहीं लगी है जितना ये शोर कर रही है। तभी वहां पर डिम्पल कहने लगती है कि देखो इसे, एक तो इसने मुझे मारा और ऊपर से मुझे एटीट्यूड दे रही है। और कहने लगती है कि मम्मी ये आप सबकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसे पता है कि कोई इसे कुछ कहेगा ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि सभी डॉली पाखी जो है वो आद्या को ही ब्लेम कर रही होती है। तो अनुपमा आद्या से कहती है कि डिम्पल को सॉरी कहें, लेकिन यहाँ पर आद्या कहने लगती है कि पहले इनसे कहें कि ये मुझे सॉरी कहें। तो अनुपमा कहने लगती है कि जितना मैं कह रही हूँ उतना कर ले बेटा। और अनुज भी कहने लगता है कि प्लीज अपनी मम्मी की बातें जो है वो सुनिए। लेकिन आद्या जो है वो अपनी मम्मी की बातें मानने से इनकार कर देती है और कहने लगती है कि पहले डॉली भाभी करेगी तभी मैं कहूंगी। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में यही मुठभेड़ चल रही होती है। तो अनुपमा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बार बार कहती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर आद्या जो है वो गुस्से से रोककर जो है वो वहां से चली जाती है। तो बा कहने लगती है कि यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम जो है वो सही से नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का ये प्रोग्राम जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आद्या ने माफी ना मांगकर जो है वो अच्छा किया या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।